फरहत, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? चलो आओ, जल्दी करो। खुश आमदेद, अस्सलाम मोस्ट वालेकुम। वेलकम सर। शुक्रिया। खुश आमदीद। कैसे हैं खुश आप आमदेद लोग? मैडम। मैं ठीक हूँ। यासिर साहब की वकील अयान। ओह माफ कीजिएगा, नाइस टू मीट यू। जीती रहो बेटी। खुश आमदेद सर। शुक्रिया तुम्हारा। ये आदमी कौन है उसके साथ? क्या पता, बाप लगता है मुझे इसका। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। इतने मेहमानों को खुश आमदीद कहा मैंने। तुमने अपने शौहर को फोन किया? आया नहीं वो? मुझे कोई शौक नहीं, आप खुद ही उसे कॉल कर लें। लगता है तुम्हारा गुस्सा नहीं उतरा अभी। अस्सलाम वालेकुम। इधर देखो। कैसे हैं आजाद बाबा? हमें बुलाया तो नहीं गया, मगर इस खुशी में शामिल हो गए हैं। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छी लग रही हूँ। जी शुक्रिया। यासिर के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं डॉक्टर आसिल, मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया है। केस तो काफ़ी मुश्किल था मगर कामयाबी हो गई। बाबा, इनका नाम आसिल है और ये फरहत साहब की बीवी हैं। माशाल्लाह, जीती रहो बेटी। शुक्रिया अंकल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। शुक्रिया बेटी। एक्सक्यूज मी। प्रोसिक्यूटर, आपको यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुई। हम लोग तो ये समझ रहे थे कि आपकी रिहाई में काफ़ी दिन लग जाएंगे। वैसे ये हैरानकुन बात है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वैसे आपकी वकील काफ़ी मजबूत थी। बिल्कुल, मुझे ड्यूटी के दौरान ये सब कुछ करना पड़ा। तुम्हारे जज्बात को मैं समझ सकता हूँ, हौसला रखो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर।
सब ठीक हो जाएगा। आबरू वाले वाकये ने मुझे हिला कर रख दिया। अभी उस केस पर हमें काम करना है। ठीक कहा। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, यह भी तो हो सकता है कि आबरू ने किसी के कहने पर यह काम किया हो। इसकी तहकीक करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का मुझे भी यकीन है, कोई और भी इस मामले में ज़रूर शामिल है। देखो ऑफिसर, अब तुम अपने आप को उस सदमे से निकालो। ठीक कहा। आबरू के साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक बन गया था। उसे देखकर कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि वो जिंदगी में कभी ऐसा भी कदम उठाएगी। जो नसीब में लिखा हो वो होके रहता है, सब्र करो। अब क्या हो सकता है सर, बात सारी मुकद्दर पे खत्म होती है। ठीक कहा। ये लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया भाभी। शुक्रिया। वेलकम। आयान, तुम यहाँ बैठो, मैं दूल्हा को मुबारकबाद दे के आता हूँ। बाबा, क्या आपकी उनके साथ पुरानी दोस्ती है? हाँ, बताया था ना मैंने, उसे थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ बेटी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, फिर हम जल्दी वापस चले जाएंगे, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं ज्यादा देर कहीं नहीं रुकता। ठीक है बाबा। गुलशन, मुझे तुम पर भी बहुत अफसोस है। तुमने भी अदीला वाली हरकतें करके अपने आप को सबकी नजरों में गिरा दिया है। चलो, वो तो शादी कर रही है, लेकिन तुम्हारा क्या बनेगा? हेलो। शाहीन सहगल ने आबरू को बेटी बनाकर बेवकूफ बनाया। वो चाहता क्या था? नेमत साहब भी ये सब जानते थे। मुझे भी कुछ शक हो रहा है। शाहीन सहगल की हर बात नेमत साहब को पता होती थी। मुझे लगता है आबरू शाहीन का बदला लेना चाहती थी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो आसिल को क्यों मारने लगी थी? इसमें कोई राज छुपा है। शाहीन के कातिल का भी तो अभी तक पता नहीं चला। उसे ढूंढना होगा। ढूंढ लेंगे सर, ढूंढ लेंगे। अब इसका वक्त आ गया है। तुम जा सकती हो। शुक्रिया। जी मैडम। आहा, मुबारक देने आई हो मुझे। आज तो बहुत खुश होगी तुम। जाहिर है मैं तो आज के दिन खुश होंगी ही। तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है? आज नेमत के साथ मेरी शादी हो जाएगी और मैं फिर इस घर की हकीकी मालिक बन जाऊंगी। तुम इस घर से जाना नहीं चाहती,
और जब मैं मालिक बन जाऊंगी तो जानती हो क्या होगा, जाना पड़ेगा। तुम क्या समझी सब कुछ संभाल लोगी तुम? बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। तुम्हारे दिल के अरमान रह जाएंगे दिल में। कोई बात नहीं, अभी जो कहना चाहती हो कहो, मैं सुन लूंगी। तुम मुझे मेरे घर से निकालना चाहती हो? ये तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। तुम्हारा घर नहीं है, वो नेमत का घर है, और अब वो मेरा बन जाएगा 1 घंटे बाद। अच्छा, 1 घंटा कहा ना, तो फिर देखते हैं क्या होता है। दुनिया किसकी बदलती है। मुझे माफ़ कर दो डियर, मुझे आज एक शादी पर आना पड़ गया, इस वजह से तुम्हारी सालगिरह पर नहीं आ सकी। यकीन करो मैं खुद तुम्हारी सालगिरह को बहुत मिस कर रही हूँ। तुम मेरी सहेली हो, यकीनन मेरी इस मजबूरी को समझ गई होगी। नाराज़ नहीं होना। तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, डर गई थी। वैसे मैं डरती नहीं, सच्ची बात है। तुम्हारे साथ कहाँ कहाँ नहीं गई मैं जानता हूं। जो कुछ भी मैंने कहा समझ आई? यही सब जो तुमने कहा। और कुछ नहीं कह सकते क्या? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखो फरहद, मैं जो बात करती हूँ उसका जवाब तो दिया करो। बोलो ना फरहद, एक तो तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे। तुम क्या समझना चाहती हो? तुम्हारा मेरे साथ जो रवैया है, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो कुछ भी नहीं करना चाहता। तुम बताओ, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं? हाँ, तुम। मैं तो तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। कोई फायदा नहीं, इसलिए ये बेकार की कोशिश मत करो, कुछ हासिल नहीं होगा। क्या मैं अब तुम्हें समझ भी नहीं सकती? हम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। बताओ, गलत कहा मैंने? बहुत हो गया। बात तो कभी सुनते ही नहीं तुम। तुमने बहुत बड़ी गलती की डॉक्टर। मैंने कोई भी गलती नहीं की, सब तुम्हारा ही कसूर है। मैं खुद तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई, बल्कि तुम जबरदस्ती मुझे अपनी जिंदगी में लाए हो। किसकी गलती है? अपने आप से मत लड़ो डॉक्टर, हार जाओगी तुम। पहले ही हार चुकी हूँ, और मुझे किसी से जीतने का शौक भी नहीं है। और याद रखो, मेरी हार को कमजोरी मत समझना। अच्छी तरह सुन लो तुम, मैं कमजोर नहीं हूं। यशवा, ओहो, बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने कहा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। क्या करने आई हो इस वक्त यहाँ? कुछ नहीं, मैं तो बस ताबूत में आखिरी कील ठोकने आई हूं। आयान, तुम यहाँ बैठो, मैं दूल्हा को मुबारकबाद दे के आता हूँ। बाबा, क्या आपकी उनके साथ पुरानी दोस्ती है? हाँ, बताया था ना मैंने, उसे थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ बेटी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बाबा। क्यों, क्या हुआ? तुम घबरा क्यों गए हो? मैंने तो हमेशा परेशान ही किया है ना नेमत।
लेकिन तुमने भी तो प्यार के नाम पे गुनाह किया और मेरे ज़मीर पर भी बहुत सारा बोझ है और आज मैं वो उतार दूंगी। तुम देख लेना नेमत। मेरी बात सुनो यशवा, चली जाओ यहां से। अभी तुम होश में नहीं हो, घर चली जाओ प्लीज। कौन सा घर? हाँ, वो घर जिसमें से तुम मुझे निकालना चाहते हो। फरहत जब मेरे पेट में था उस वक्त भी तुमने मेरे साथ यही किया। आखिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे साथ बेवफाई करके तुम बच जाओगे? मैं तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी। पुरानी बातें छेड़ने का कोई फायदा नहीं। ये वक्त उन सब बातों का नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने पागलों की तरह तुमसे मोहब्बत की। तुमने मेरी जवानी छीनी, मेरे ख्वाब छीने, मुझे कहीं का ना छोड़ा। मैंने तुमसे जो उम्मीदें लगाई थी वो तो पूरी ना हुई, लेकिन तुमने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। फिर फरहत आ गया, मैं मां बन गई। फिर यासिर भी मेरे घर पैदा हुआ और जब गुलशन ने मेरे घर में आंख खोली तो मैं अपने बच्चों के प्यार में इतनी खो गई कि तुम्हारे दिए दुख भूल गई। मैंने औलाद के लिए तुम्हारा हर जुल्म मैंने बर्दाश्त किया है, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारे हिसाब का वक्त आ गया है। ये तुम क्या कर रही हो? वही कर रही हूं जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था। ऐसा मत करो यशवा। नहीं नेमत, अब अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कह लो। हालांकि मैं जानती हूं तुम बहुत झूठे हो। मेरे हाथ में गन देखकर डर गए हो ना? नहीं डरा। जिंदगी अनमोल चीज है नेमत। ठीक कहा। और अब तुम्हारी ये जिंदगी मैं छीन लूंगी। फरहत के नाम की यासिर। गुलशन के नाम की और ये मेरे अपने नाम की। चलो अब, जब तक ये रुकती नहीं हम ऊपर चलते हैं। छोड़ो मेरा हाथ फरहत। यहाँ चिल्लाने की जरूरत तुम नहीं भी है। मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। मैं जानती हूं तुम बिल्कुल नहीं बदलने वाले। आसिल, तुम सब जानकर करोगी क्या? आखिर मेरा तुम्हारे ऊपर हक है। तुम मुझे अपना समझते ही नहीं। मुझे बताओ तुम, क्या मैं गलत कह रही हूं फरहत? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता डॉक्टर, सिवाय मोहब्बत के।
नेमत साहब पर किसी ने हमला कर दिया, उनको गोली लग गई है। नेमत, नेमत, ये क्या हो गया नेमत? नेमत, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता नेमत। आसिल, क्या बात है? कहाँ हो तुम? जल्दी से फोन उठाओ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। हेलो सार्जेंट, नेमत साहब पर किसी ने कातलाना हमला कर दिया है। क्या कहा? किसने ये किया? वहां क्या नुकसान हुआ? कुछ पता चला तुम्हें? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता सर। मैंने आसिल को भी फोन किया है लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रही। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। यासिर, क्या हुआ है? अंकल नेमत की शादी के मौके पर किसी ने हमला कर दिया है। मेरा इस वक्त वहाँ पर जाना बहुत जरूरी है। तुम घर पर रहना और परेशान नहीं होना। अच्छा, जरा ख्याल से मुझे बताते रहना। जो खबर हुई तुम्हें बता दूंगा। कोई है, पुलिस को बुलाओ। कोई है यहाँ पे? किसने कर दिया ये? किस सालिम ने कर दिया ये? नेमत, मुझसे कोई बात करो। आसिल, तुम बाहर जाकर चेक करो। ये क्या हो गया? ये जिंदा है क्या? हाँ, ये जिंदा है। नईम, रुको। जी सर। हाँ बताओ, किसी किस्म की कोई खबर मिली? नहीं सर, मैं भी यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ। ठीक है, चलो तुम मेरे साथ। ओके सर। तुम बाहर दरवाजे पे जाओ, जब तक मैं न बुलाऊं वहीं रहना। क्या बात है बाबा? आयान, तुम ऐसा करो, आसिल को लेकर आओ और याद रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। नहीं भाई, इस तरफ। जल्दी से सिक्योरिटी मैनेजर को बुलाओ और अपने आदमियों को कहो कि दाएं बाएं फैल जाएं। आबिद, तुम सब लोगों को घर लेकर जाओ। ठीक है, मैं समझ गया हूँ फरहत। आसिल, इधर आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी करो। कहाँ? मेरे साथ कहाँ? आओ। तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। तुमने जो भी किया, मैं अच्छी तरह से इसका अंदाजा लगा सकता हूं। एक बात याद रखना, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ये सब कुछ सिर्फ हमारे दरमियान है। कौन हो तुम? आंटी, आप? आसिल, आसिल, क्या हालत बना रखी है आपने? मैंने नेमत को मार दिया। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? आपने ऐसा क्यों किया? प्लीज आप सब लोग आगे से हट जाइए। रास्ता दीजिए प्लीज। हटिए आगे से।
आबिद, तुम निकलो जल्दी। गुलशेर, तुम यही रुको और मोहतात रहना। हाँ ठीक है फरहत। आसिल कहाँ है? अम्मी कहाँ पर है? मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगी, मुझे भी साथ ले चलो। अम्मी फरहत की बात सुनी ना, हमें बस इंतजार करना है, हॉस्पिटल हो या घर। मैं घर जाकर क्या करूंगी, मुझे हॉस्पिटल जाने दो। अम्मी अंकल को गोली लगी है, जो जरूर किसी दुश्मन ने मारी होगी, हो सकता है वो फिर से हमला करे, इसलिए हमें घर चलना चाहिए। यशवा नजर नहीं आ रही, वो कहाँ चली गई? पहले कोई ठीक उसको कह तो रही हैं। ढूंढो। अब क्या होगा आंटी? देखो, फिक्र मत करो। यशवा ने नेमत पर गोली चलाई और मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि सिर्फ तुम ही हो जो इसकी जान बचा सकती हो। आप बताएं, मुझे क्या करना होगा? तुम इसे लेकर सीढ़ियों से नीचे जाओगी और जो भी तुमसे ये पूछे उसे ये बताना है कि मैं जब वॉशरूम गई तो मैंने देखा यशवा मैडम नशे में थी और वॉमिटिंग कर रही थी। ये बात सुनकर सब यकीन कर जाएंगे और किसी को इन पर शक नहीं होगा, क्योंकि इनकी हालत ऐसी है कि इन्हें देखकर हर बंदा अंदाजा लगा सकता है। हमें हर कीमत पर इन्हें बचाना है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आंटी, सब ठीक हो जाएगा। आसिल, मैंने मार दिया नेमत को। ऐसा कुछ मत बोले, चले बाहर। कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक है, बस आप खामोश रहिए। आप उस फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानते हैं बाबा, ऐसा ही है ना? हाँ, जानता हूं। लेकिन बाबा मुझे एक बात तो बताएं आप। फरहत आपको जेल में मिला, फिर उसने एतमाद का इम्तिहान पास किया और आप उसकी फैमिली के इतने करीब आ गए हैं, यहाँ तक कि आपने यशवा को बचाया। ठीक कहा मैंने? तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल ठीक है। मैं मुनासिब वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा बेटी। अभी हमें जाना है, चलो जल्दी करो, चले। जी ठीक है। जल्दी चलो, हम लोग घर जा रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। आराम से। ठीक है, हम आ रहे हैं। मैंने मार दिया उसे। खामोश हो जाए। जल्दी से इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। आप लोग प्लीज पीछे हट जाएं। मैडम प्लीज आप भी यहीं रुकें। नहीं, मैं इनके साथ ही जाऊंगी। अम्मी, तुम कहाँ रह गई थी? हम सब परेशान हो रहे थे। जानती हो, नेमत को किसी ने गोली मार दी है। हाँ, हमें सब पता चल गया है। जल्दी करो, सब लोग गाड़ियों में बैठो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो आओ गुलशन, तुम भी। आसिल, तुम अस्पताल जाओ ना, उसे कुछ होगा तो नहीं? आंटी आप परेशान ना हो, वो बिल्कुल महफूज हैं। तुम जाओ और मुझे बताना वो कैसा है। ठीक है, मैं जाती हूँ, आप चलें प्लीज। तुम आखिर मेरी बात कब समझोगी? अब क्या हुआ? कहाँ चली गई थी तुम? वॉशरूम गई थी, वहां मैंने देखा कि यशवा आंटी की हालत खराब थी, उन्हें लेकर आई थी। हाँ ठीक कहा तुमने, उनकी हालत वाकई खराब थी। खुदा खैर करे।